गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ जाता है, उसको भयंकर सौपन आने शुरू हो जाते हैं। आपने सुनी होंगी ये कथाएं, खूब सुन रखी है। तो जब ये भयंकर सौपन आते हैं, रात्रि को नींद आनी बंद हो जाती है, बिलखता है, बैठ जाता है। पांडु, चार पांचों पांडवों को पता चला कि भैया तो सो नहीं पा रहा है, कहानी क्या है। और वो बताना नहीं चाहता कि भैया अपने कष्ट को मैं आप ही झेल लूंगा। क्या होता है कि जब द्रौपदी ने देखा रात्रि में कि युधिष्ठिर सो नहीं रहा है, आज दिन 5 हो गए, खाना भी नहीं खाता है, तब उसने चारों पांडवों को कहा कि तुम्हारा भैया बहुत परेशान है, इसकी परेशानी पूछो, ये बताना नहीं चाह रहा। चारों भैया जाकर के हाथ जोड़ के अपने बड़े भैया के सामने कहते हैं, क्या भैया आपको क्या परेशानी है, आप सोते नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं भैया, आप छुपा रहे हो, क्या आप हमें अपने भाई नहीं जानते? क्या हम आपके दुख में दुखी नहीं हो सकते? यूं कहकर रोने लग जाते हैं। जब युधिष्ठिर कहता, भाई बात सुनो, बात बहुत खराब है। उसको तो मालूम था सारा कि गीता में भगवान ने कहा था तुम्हारा पाप नहीं लगेंगे, और बिना पापों के ये मुझे जो दिखाई दे रहे हैं ऐसे कोई होता नहीं। कहने लगा, भैया मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आए हैं, बिना सिर के आदमी दिखाई देते हैं, बहनें रोती हुई नजर आती हैं जो अपनी चूड़ी फोड़ रही हैं, विधवा हो रही हैं, और मुझे कोस रही है कि नीच आत्मा, हमारे पतियों के खाकर तू राज कर रहा है। तो कहता, भाई क्या बताऊं, मैं तो मेरे तो ऐसा हालत हो रही, शायद मर ना जाऊं, तो क्या करें? तो अर्जुन कहता है, सहदेव कहता है कि सहदेव बहुत विद्वान थे। सहदेव को ब्राह्मण कहा है, विद्वान पुरुष का, पंडित थे। पंडित की संज्ञा में सहदेव को लिया गया है। विद्वान पुरुष को पंडित कहते हैं, कोई जाति की फीस से पंडित नहीं बनता। सहदेव ने कहा कि एक काम करो, भगवान कृष्ण से पूछो, वही समाधान देंगे हमें। कृष्ण जी से पूछा कि भगवान ऐसे ऐसे हमारे भैया को बहुत बुरे सौपन आ रहे हैं, 5 पांडव गए उनके पास, इसका कारण तथा समाधान बताइए। कारण बताया कि जो युद्ध में तुमने बंधुघात किया है, जो भाई मारे हैं अपने, ये तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। भाई भी मारे हैं, यानी अपने रिश्तेदार मारे हैं, और ना जाने कितने व्यक्तियों को, सैनिकों को, उनके बच्चों को नाश कर दिया, पत्नी विधवा बना दी। तो कहने लगा, वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं भाई, वो पाप तुम्हें दुख दे रहे हैं, वो तुम्हें पाप लगे हुए हैं। अब विचार करना, गीता में वो भगवान कह रहा है कि पाप नहीं लगेंगे, और वही कृष्ण जी फिर कह रहा है कि तुम्हें पाप लग गए। अर्थात कृष्ण जी अब सच्ची बता रहे हैं, क्योंकि अब कृष्ण जी अपनी आत्मा से भगवान के लेवल से बोल रहे हैं। उस समय काल दबाव देकर अपनी बोली बोल रहा था। कृष्ण जी ने कहा, भाई ये तुम्हें पाप करे है ना, तुमने ये दुख दे रहे हैं, इसका समाधान बताओ भगवान। समाधान है कि अश्वमेघ यज्ञ करो, और ऐसा अश्वमेघ यज्ञ करो कि सारी पृथ्वी के जीवों को आमंत्रित करो, मनुष्यों को, देवताओं को चिट्ठी भेज दे, वो भी भोजन पा जाए, और कोई संत पृथ्वी पर बाकी ना रहे। और जिस संत, जो पहुंचा हुआ कोई संत होगा, जो पूर्ण संत होगा, जिसकी कमाई ठीक होगी, और कोई वो जब भोजन खाएंगे ना, तो तुम्हारा या पाप कट जाएंगे, तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। यज्ञ की संपूर्णता का प्रतीक क्या बनाया? एक शंख रख दिया 5 मुंह का, पंचमुखी, उसको पंचानन भी कहते हैं, पंचायन भी कहते हैं। पंच आयन, आयन माने मुंह, 5 मुख वाला, 5 मुख वाला एक शंख, एक सुसज्जित स्टेज बनाकर
वो न्यारा रख दिया इतनी दूरी पर, और कहा कि भाई जब इस यज्ञ में धर्म यज्ञ किया गया, इसमें जो महान संत, पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा रोटी खागा, भोजन पाएगा, तो ये शंख बजेगा, अपने आप शंख बजेगा, तो समझ लेना तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण हुई, तुम्हारे पाप कट देंगे। अब तैयारी हुई, दूर दूर के संतों को, भक्तों को, सबको आमंत्रित किया। 33 करोड़ देवता यज्ञ में आगे, 56 करोड़ यादव भी आगे, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध और स्वयं कृष्ण भगवान, सभी ने भोजन खा लिया, लेकिन शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर कहता, भगवान शंख नहीं बजा, क्या कारण है? और साथ में कहता युधिष्ठिर, भगवान हमने अनर्थ कर रखा है, हमने ना मेरा कितनी बहनों को विधवा कर रखा है, ना जाने कितने बच्चों को नाश कर रखा है, उनकी आंसू भी नहीं सूखी आज तक, और आज ये हमारे पाप कट नहीं सकते, ये शंख नहीं बज सकता, हम पापी इतने हैं मालिक। कृष्ण जी कहता, भाई इनमें शंख बजाने वाला कोई महात्मा है ही नहीं। आपने सुना होगा, ऐसी बात नहीं है कि इनमें जितने भी ये महापुरुष बैठे, इसमें कोई शंख बजाने योग नहीं है, यज्ञ संपूर्ण करने योग नहीं, ना ये महर्षि और ना ये देवता, ना 9 नाथ, ना 84 सिद्ध, ये वशिष्ठ मुनि जैसी तोब बैठी, ये भी भक्ति अधिकारी नहीं है, ये भक्ति नहीं चाहती, ये मान बड़ाई के भूखे बैठे हैं। युधिष्ठिर, किसी ने कोई सिद्धि कर रखी है, किसी ने ज्ञान प्राप्ति कर ली, उसमें फूला फिरस है। साहब के दरबार में ये गायक कोट अनंत, और 4 चीज चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। साहब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों को त्याग कर और चाहे पुरुष लेख। वो कहने लगा, महाराज जी आप क्या कर रहे हो भगवान, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई। ऐसे ऐसे महापुरुष, गोरखनाथ जैसे सिद्ध पुरुष बैठे, जो सोने का पहाड़ बना दिया था और अपने गुरुदेव को, अड्डियों को चुप कर और मच्छंद्रनाथ बना दिया था, क्या ये भी भक्ति अधिकारी नहीं है? कि नहीं भाई, कृष्ण जी बोला, भक्ति के लक्षण न्यारे होते हैं। युधिष्ठिर का ना समझ में आई ये बात है कि महाराज जी आज कौन सा स्टेशन पकड़ गए, ये कृष्ण जी कौन से नंबर से बोल रहे हैं आज? ये इसे महापुरुषों को कहते हैं, ये भक्ति अधिकारियों को ना। कृष्ण जी भगवान युधिष्ठिर के मन की बात को समझ के, युधिष्ठिर मेरी बात में भ्रम है कुछ? अब भ्रम नहीं मानता जी आपकी बात में, पर मेरे हृदय में प्रवेश करती है कोई ना आपकी बात कि ये भक्ति अधिकारी को ना। अग दिखाओ। एक बार ऐसे कर दिया भगवान कृष्ण जी ने, अकीब देख इनको, वो सारे महात्मा को गधा बना बैठा, को कुत्ता, को सुअर, किसी का शेर, को सांप का मुंह लग रहा। अब ये यहां जितनी साधना करें स्वर्ग में जाओगे, वहां देवता बन जाएंगे, देवता की कमाई खा के ये गधे कुत्ते सुअर बनेंगे जितने आज बैठे, इनमें भक्ति ठीक होना। इतना सुन के युधिष्ठिर ने बोला, है भगवान अपनी लीला न उल्टी ले लो, वापस लो इस लीला को, मैं नहीं देख सकता। कृष्ण जी बोले, यह लीला नहीं है, यह सच्चाई समझ लेना बीरा। फिर बोले, भगवान फिर मारी यज्ञ का के बनेगा, ये कैसे पूरी होगी? राम तो मर गए, कि पूरी कराने वाला मैं बताता हूं कौन है। एक सुदर्शन, एक बंगी के घर में जन्म है उसका, वाल्मीकि के घर में। ये द्वापर की बातें हैं। द्वापर में भगवान कबीर साहब करुणा में नाम से आए थे, करुणा में। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनींद्र नाम से आए थे, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में ये कबीर नाम चलेगा। इस कबीर भगवान का, पूर्ण परमात्मा का। उसमें करुणा में नाम से ये कबीर भगवान आए हुए थे, और उसमें एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि ने, वाल्मीकि एक जाति है, वो वाल्मीकि नहीं जिसने रामायण लिखी थी, उसके बाद तो ये जाति शुरू हुई थी वाल्मीकि, वो त्रेता की बात है। ये द्वापर का जिक्र मैं कर रहा हूं।
सुदर्शन नाम के सुपथ उस समय कहते थे, जैसे आजकल हरिजन कह दें। सुपथ सुदर्शन यानी हरिजन सुदर्शन। आज की भाषा में समझाऊंगा आपको। ये सुपथ कहा करते पहले दूसरी जाति वालों को, और उसमें से भी वो वाल्मीकि यानी भंगी जाति में था। लेकिन यही बताना चाहते हैं हम कि भगवान पाने के लिए कोई जाति और मजहब कोई इसमें काम नहीं करता। परमात्मा के पाने के लिए हृदय साफ चाहिए। किसी भी जाति या मजहब में इंसान है वो परमात्मा पा सकता है। कबीर साहब का करुणामय का नाम लिया उसने और डट के भक्ति करी सतलोक की। गरीबदास जी कहते अनंत कोट ब्रह्मा हुए अंत कोट हुए ईश, ये विष्णु के से करा कितने गोलिए, अरे सतपुरुष तेरी बंदगी तो जीव हो जा जगदीश। ये सतपुरुष ये पूर्ण परमात्मा तेरी भजन करने से इस संत के अंदर वो गुण आ जाएंगे जो भगवान में होया करें। तो जी कृष्ण जी कहने लगे भाई उस एक सुपथ नाम के सुदर्शन नाम के संत को नहीं आमंत्रित किया। अगजी किया होगा, भीम को भेजा था। भीम बुलाया, भीम से कहा क्यों भाई ऐसे ऐसे वो सुदर्शन नाम की कोई महात्मा बताते हैं भगवान कृष्ण, क्या उनको बुलाया नहीं? अगजी बुलाया कि वो तो गलत बात बोला मुझे। क्या बोला? मैंने उनसे कहा कि हे महात्मा जी हमारी यज्ञ में आइए, हम एक यज्ञ कर रहे हैं, हम पांडव हैं। वो क्या कहने लगा सुदर्शन कि भीम बात सुन ले, अगर मुझे बुलाना चाहते हो तो ऐसे जो अश्वमेघ तुम कर रहे हो ना यज्ञ, ऐसे अश्वमेघ 100 यज्ञ का फल मुझे पहले संकल्प करो, जब तुम्हारे नीच अन्न को मैं खाऊं। तुमने इतना अनर्थ कर रखा, कितने यज्ञ कर लो भाई, तुम्हारा पाप को निकट है। और तुम्हारे अन्न जो तुम्हारे अन्न को खाएगा वो भी नरक में जाएगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे यहां। अब युद्ध भीम का गुस्सा उठा और गुस्से में आकर कहने लगा, उसने सोचा युद्ध ना होगा, के किला टूटेगा, मैं चाहिए 360 पर बोलना ठीक ढंग से। तो न्यू कह चल पड़ा। महाराज जी के बोलने थे उस समय, तो बिना दिमाग का आदमी है, क्या कह दे। मोटे दिमाग का था, पहलवान था, को नहीं बोले जी अच्छा भाई ठीक सा। तो कृष्ण जी कहने लगे भाई उस महात्मा को नहीं बुला कर लाए जी, वो तो ऐसे ऐसे बोला और मैंने तो आपकी शर्म करी ना, उसने कूट खाऊं। वो भीम बोला। युधिष्ठिर कृष्ण जी बोले रन्नादान, संतों के प्रति ऐसी भावना भी कर ली ना तूने, तू तो गया काम तय। संतों के प्रति कभी भी ऐसा विक्षेप नहीं आना चाहिए था, आपने मुझे बताना चाहिए था। वो क्या कहा उन्होंने, हम कोई समाधान करते, हाथ जोड़ते, प्रार्थना करके लाते ऐसे महापुरुष को। ऐसे बोलते हैं नादान। चल मेरे साथ, 5 पांडवों को और साथ में भगवान कृष्ण ने बोला नंगे पैरा चलो। नंगे पैरा, अरे क्योंकि उनकी गांठ बनी हुई थी, काम अड़ा पड़ा था। स्वयं भगवान कृष्ण 3 लोक के मालिक, क्योंकि ये सतोगुणी बहुत हैं। इन जैसा नरम हृदय, इन जैसी परमात्मा इस ब्रह्मांड में नहीं है, इस ब्रह्मांड में नहीं है। परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, ये तीनों परमात्मा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये श्रेष्ठ आत्मा, सबसे उत्तम आत्मा, तभी तो उनको रिस्पॉन्सिबल ये पोस्ट दी गई है। ये परमात्मा उत्तम आत्मा, बहुत दयालु है, तीनों के तीनों अति दयालु। लेकिन भाई इनकी ड्यूटी गलत ठहरी। अब कितना अच्छा जर्नल हो और कितना महान आत्मा हो, नरम आत्मा हो, जब ऑर्डर गवर्नमेंट का होगा कि फायर, उसने ऑर्डर देना पड़ेगा कि फायर, क्योंकि उसकी ड्यूटी ऐसी है। ऐसे अपने कर्मों के अपनी ड्यूटी के आधार पर ये अपने कर्म पर आरूढ़ है, पर इनकी आत्मा बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ आत्मा, दयालु है। तो जी कृष्ण जी कहने लगे मेरे साथ चलो, कोई समाधान ढूंढेंगे। 5 पांडव, 6ठे भगवान कृष्ण उस सुदर्शन के चौफड़ी पर जाकर भगवान कृष्ण दंडवत प्रणाम करते हैं समेत मुकुट के, क्योंकि ये नरम आत्मा बहुत है। अब भगवान कृष्ण प्रणाम कर रहा है तो पांडवों के पैर कहां, वो 500 के 500 वो भी दंडवत प्रणाम करते हैं। अगर वो दंडवत प्रणाम नहीं करते साधु नहीं आते। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, अर्जय को धन का भूखा, पर वो साधु भी कोई ना।
कृष्ण जी से कहा सुदर्शन ने, भगवान ऐसा ना करो, मैं गरीब आदमी और आप 3 लोक के मालिक और इस तुच्छ जीव के आगे प्रणाम कर रहे हो, ये भगवान आपकी मानता का अंत नहीं। कृष्ण जी कहने लगे, भगवान मैं खूब जानू आपने, आप एक बार हमारी प्रार्थना है, हम आपको आमंत्रित करने आए हैं, आप एक बार ना राजा युधिष्ठिर की यज्ञ में चलो, भोजन पाओ मालिक। कबीर साहब यानी वो सुपथ जी कहने लगे सुदर्शन जी कि भगवान मैंने ये खड़ा ना, ये मोटे से यो बलशाली भीम, इससे मैंने जो बात बताई थी भाई बता दे मैंने क्या कहा था। भीम ने कहा जी महाराज ने कहा था कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प पुण्य मुझे कर दो तब तुम्हारे भोजन खाऊं। आज भी शर्त मेरी वही है, सुदर्शन जी बोले। लेकिन ये कृष्ण जी जानी जान थे, वो ये कबीर साहब ने ये वाणी 4 युगों में लिखी है, पर इनकी महिमा इनकी कीमत को जान नहीं पा। कबीर साहब को कृष्ण जी कहते हैं भगवान इसको सुदर्शन जी को कि आपकी ही वाणी है, क्योंकि कबीर साहब की वाणी पर आधारित थे सुदर्शन जी, कि आपकी वाणी है कि साध मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। हम 5 ये पांडव और 6 में हम 6 के 6 राजा हैं और नंगे पैरा नतमस्तक होकर आपके दरबार में आए हो। आप जानी जान हो, हमारे हृदय में देख सकते हो आज कोई से का अभिमान नहीं, क्योंकि कृष्ण जी का तो अभिमान था ही नहीं, और उस भीम में थोड़ा बहुत था, वो काम अड़ गया उनका, तो अभिमानी उसमें भी ना रह रहा था। हे परमात्मा, ये जानी जान आप अंदर से घूम सकते हो, यहां से वहां से यहां तक हम जितने कदम रख कर आए हैं, आपकी वाणी के आधार पर ये इतने अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य हो गया। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान और जो पग आगे रखे ओहे यज्ञ समान। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप अपने 100 रख लो मालिक और बाकी हमारे झोली में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो जाए। यहां वो प्रसन्न हो जाते हैं सुदर्शन जी। अब चलो चलते हैं। सुदर्शन जी का हुलिया कैसा था, जैसे जंगली लोग रहा करें, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ रही, पुलज पुलज बाल, नाना जैसे ईसा कौन से साबन थे पहले, लांडी धोती गोड्या थे, घुटनों तक की धोती बांध रखी और टूटे टूटे जूते लितर यानी जूते पहन रखे, और उनके पीछे पीछे एक फटी सी चादर कांधे पर रखे जान लग रहे, और वहां बैठे मंडलेश्वर सारे बड़े बड़े। जब वो सुदर्शन जी प्रवेश करते हैं सभा में, तो सब मुंह पे पल्ला रखकर हंस रहे हैं। वो महात्मा, वो ऋषि जी अक्यूल लाए शेर ढूंढ गए, यो शंख बजाओगा इनका। भगवान कृष्ण ने अपने हाथों उनका आसन लगा के यहां बैठो महाराज। द्रौपदी से कहा अर्जुन जी ने, कृष्ण जी ने, कि द्रौपदी बहन मोहन भोजन बढ़िया बना दे, देखिए इस महापुरुष से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी देखना। तो द्रौपदी ने अपना तनमन धन से बहुत प्यार के साथ भोजन बनाया और 36 व्यंजन डालकर नाना प्रकार के हलवे, पूरी, कचौरी, खीर, काजू, बालूशाही नारे नारे बना के और नारी नारी कटोरियों में रख के चांदी की थाली में और उस महापुरुष के सामने रख दिया आदर से। अब वो महात्मा ने सोचा कि ये मन इतना बिगड़ैल है, इतना बदमाश है कि आज ये नाना प्रकार के भोजन खाएगा ना, स्वाद लेगा, कल फिर चाहेगा यूं आ जाके। मैं घास खाने वाला व्यक्ति, मैं घास तोड़कर साग खाने वाला, और ये भाई बीमारी बढ़ेगी। उसने क्या किया कि वो सारे के सारे इकट्ठे कर लिए व्यंजन, खट्टे मीठे हलवे पूरी सारा की खिचड़ी बना ली, और द्रौपदी देख रही है। खाना बनाने वाली बहन का एक विशेष दृष्टिकोण होता है कि मैं अतिथि के लिए अच्छे से अच्छा भोजन बनाऊं, कहीं ये बाहर जाकर मेरी बुराई ना कर दे कि इसी बेसुरी थी, ऐसी अलखनी थी जिसने रोटी भी अच्छी तरह बनानी कोई नहीं आई। जो रोजाना भोजन बनाते अतिथि के लिए 21 बनाया जाता है, अच्छा बनाया जाता है। इसी भावना से द्रौपदी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया
और 1 घंटे टाइम चूल्हे के ऊपर लकड़ियां में फूं फूं करी आंख फुड़वाई। और ने सोचा थी महात्मा इतना प्रसन्न होगा रोटी की भोजन खा के, इसने कभी खाया भी ना होगा ये ऐसा भोजन, क्योंकि ये तो घास फूस खाने वाला व्यक्ति है, और ये तो खा के उंगली चाटता रह जाएगा, यानी बड़ा आनंदित होगा। और जब उसने देखा वो तो सारा काम बिगाड़ दिया, तो द्रौपदी के मन में खोट आ गया। मन में क्या आता है कि ये शूद्र, ये छोटी जाति वाला, इसने भोजन भी ना खाना आता, ये काहे का शंख बजाएगा। इतना मन में खोट उस संत के प्रति आ गया। तो उस संत ने क्या किया, वो 5 ग्रास बनाए ऐसे, 5 बार में वो सारे भोजन को खा गया, और 5 बार वो शंख अपने आप आवाज करके बंद हो गया। तो युधिष्ठिर खुश होता है, भगवान बन गई बात, हमारा शंख बज गया। कृष्ण जी कहने लगे, भाई ये शंख ऐसे नहीं, ये तो ऐसा जोर से बजना था कि सारी पृथ्वी और स्वर्ग लोक तक इसकी आवाज जानी चाहिए थी, जब तुम्हारे पाप कटेंगे। जब इसको संपूर्ण समझ लेना, ये को अभी नहीं हुई। युधिष्ठिर कहता घड़ों पानी पड़ गया। युधिष्ठिर कहने लगा, हे भगवान, अब और कौन रह गया ऐसा महात्मा। और मैं कहूं था, मालिक हम पापी जीव हैं, आप कह रहे थे ना ये बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, इनकी शक्ति का कोई पैमाना नहीं है, इनसे भी हमारे पाप नहीं कटे मालिक। कबीर साहब कहने लगे, ऐसी बात नहीं है, ये महापुरुष नहीं, ये तो इनकी एक बाल के बराबर ये 3 लोग को ना, इतनी शक्ति युक्त महात्मा है। पर भाई कीता और बीमारी हवा ढूंढू मैं, अब बताओ। द्रौपदी बुलाई, द्रौपदी कहां भैया, इधर आ। अक्की बात, तूने जब इस महापुरुष ने खाना खाया, तूने क्या सोचा मन में? अब सच्ची बताऊं, कहा सच्ची बताना कि मेरे मन में विक्षेप आ गया। मैंने इतना जी लगा करके प्यार से भोजन बनाया था और इसने सारा इसका काम बिगाड़ दिया। तो मैंने ये सोचा कि जिसने खाना भी ना आता है किसके शंख बजाओगा, ये कहाँ का महात्मा है। कृष्ण जी ने बोला, द्रौपदी तूने चाला फाड़ दिया, तूने बहुत गलती कर दी। ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, क्योंकि उस नुमाइंदे संत के अंदर वो परमात्मा स्वयं प्रवेश कर जाते हैं, वो गुरु की शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती है। अन्य बोला द्रौपदी, यहां गरीबदास जी कहते हैं कि व्यंजन 36 प्रोस या जहां द्रौपदी रानी, बिन आदर सत्कार कही ना शंख रे वाणी। द्रौपदी से थी कृष्ण देव जब ऐसे भाख्या, इस बाल्मीकि के चरना की तरह ना अभिलाषा। न बोला द्रौपदी, यो तने के कहते हैं यो शंख प्रेम पंचायन भूख है अनजग का खाजा। ऊंच नीच द्रौपदी ने कहा, शंख इसलिए नहीं बाजा। कृष्ण जी ने बोले, तूने ये खाना खिला दिया महात्मा को, मोल ले लिया क्या इसको? ऐ नादान कहीं की, तेरे पे एहसान किया संत ने, तेरे घर रोटी खाई और 2 रोटी अपने घर सब खाकर सोते हैं। कहीं तुम नहीं सोचती हो कि मैंने आज तेरे घर पे इसने मौन भोजन खा लिए तो इसका पेट भर गया सदा के लिए। साधु भूखे भाव के होते हैं और तेरे लटलट चटपटे भोजनान को ना खावे। ऐ नादान कहेगी, और पकड़ इसके पैर महापुरुष के और पांव धोकर पी ले, तेरे पाप कटे। तेरे अंदर भी खोट होगा नादान, और जब तू पैर धोकर पी लेगी जो तुम्हारा ये शंख बजेगा। अब मरता के नहीं करता, लाई चांदी की प्रात ठा के बाल्टी कृष्ण जी ठारे ले रहे साथ में गिलास घेर के, और दोनों बहन भाइया ने, क्योंकि द्रौपदी उनकी बहन लगती, कि सुभद्रा जो थी कृष्ण जी की बहन थी सगी, और सुभद्रा अर्जुन का ब्याह रखी, वो दोनों एक ही पति की पत्नी होगी, दोनों बहन थी, इसलिए कृष्ण जी भी उनको बहन कहता था। तो द्रौपदी ने और कृष्ण जी ने उस सुपथ, उस बूंदे से एक साधु के, संत के, भगत के अपने हाथों पैर धोए कृष्ण जी ने, द्रौपदी ने। द्रौपदी जब पीने लगी ना, आधा पी लिया। जब कृष्ण जी बोले, द्रौपदी थोड़ा मुझे भी दे दे बहन, इसे महापुरुष का चरणामृत कहां कहां मिले है। गरीबदास जी कहते हैं, चूड़े का चरणामृत लिया वो कृष्ण चंद्र करतारा। चूड़ा कहते हैं भंगी को,
और वाल्मीकि को। कहते हैं जिसको तुम चूड़ा समझते थे, एक छोटी जाति का समझते थे, या भक्ति को ये करो नाम के। कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भ अधिक पड़ो, और पारस गुण अवगुण नहीं देखे, कर दे कंचन खरो। अगर जिसने बुराई छोड़ दी, मांस मिट्टी खाना छोड़ दिया और गंदी आदत छोड़ दी, परमात्मा की भक्ति सतनाम की पूरे संत से लेकर कर रहा है, वो संत आत्मा, वो उच्च आत्मा है। ऊंच नीच इस विद है लोई, ये कर्म कुकर्म कहाँ में दोई। नीचे कर्म करने वाला चाहे किसी जाति से संबंधित है, वो नीच आत्मा है। अच्छे कर्म करने वाला चाहे किसी जाति से संबंधित है, वो ऊंच आत्मा है। ये ऐसे ऊंच नीच होता है। तो उसी समय जब पिया ना उन्हें, वो शंख इतनी जोर से बजा कि कण कण में आवाज गई। अब इससे क्या हुआ, देखो विचार करना आपने। ये वो कर्म कट गए जो 3 ताप के अंतर्गत आते थे, लेकिन मुख्य कर्म नहीं कटे। और क्योंकि वो सोपन जो गंदे आ रहे थे युधिष्ठिर को, वो भी उस पूर्ण संत के भोजन खाने से खत्म हुए। उन 88,000 के खाने से, 33 करोड़ देवताओं के खाने से तो उसको इतनी भी राहत नहीं मिलनी थी, क्योंकि वो पूर्ण कमाई नहीं थी। वो पूर्ण परमात्मा जो कर्म दंड काट सकता, वो सत्पुरुष है। उसके नुमाइंदे संत से कर्म कटा करते हैं और उसे नहीं कटते। तो फिर सोपन तो आने बंद हो गए, क्योंकि वो प्रेत आत्माओं का जो दबाव था 3 ताप के अंतर्गत, वो समाप्त हो गया। लेकिन कर्म अभी नो के नो रह गए। अब क्या होता है, ये विचार करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये नहीं समझना कि वैसे ही कह रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई से परिपूर्ण है। 3 ताप। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण के पैर में तीर लग जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने त्रेता युग में बाली मारा था, सुग्रीव का भाई। उसका बदला देने का निश्चय किया था, मैं द्वापर युग में दूंगा। वही बाली का भाई, सुग्रीव का भाई बाली शिकारी बना और विष्णु रामचंद्र जी कृष्ण बने। उसने अपना बदला लिया, तीर मार दिया। भगवान जब मरने लगा, तड़पने लगा, विषाक्त तीर था, उसने 5 पांडव बुलाए। कहने लगे, भाई बात सुनो। युधिष्ठिर आकांत जी, मैं जा रहा हूं अपने लोक को, मैं स्वर्गलोक जा रहा हूं, और तुम मेरे सबसे प्यारी आत्मा हो, 500 के 500। एक मेरी प्रार्थना सुन लो। क्या? कि तुम अब इस राज को छोड़ दो, हिमालय में जाकर तप करके अपने शरीर को गला दो। अर्जुन कहता है, काहे को भगवान? कि तुमने जो महाभारत में पाप किए थे ना, वो तुम्हें दुखदायी होंगे, और अपने शरीर को गला दो, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। अर्जुन पहले नहीं बोला जो भगवान ने वहां कहा था कि तुम अश्वमेध यज्ञ कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुमने भाई मार रखे हैं, तुमने सैनिक मार रखे हैं। उसमें क्यों नहीं बोला था कि कहीं मेरा भाई युधिष्ठिर ये महसूस ना कर जावे कि आज भाई का लाखों रुपये लगने हैं इस अश्वमेध यज्ञ में, और भाई को सुख होना था, और मैं जो उस तुम्हें टोक देता। अर्जुन कहता, सोच रहा है कि भाई के मन में विक्षेप आ जाता कि ये मेरे सुख होने में राजी नहीं है, प्रसन्न नहीं है। उस समय भी कहना चाहता था अर्जुन कि आप युद्ध क्या कह रहे थे गीता जी में कि तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, तो निमित्त निमित्त बना रहा हूं, और ये पाप कहां से आ गए। लेकिन अब मुंह खोला अर्जुन ने, कहने लगा, भगवान मैं एक बात पूछूं? अब पूछो जी। देखो सच्ची बताना, आप अंत समय पर बैठे हो। कहा बिल्कुल सच्ची बताऊंगा अर्जुन, पूछ मेरे से क्या पूछना चाहता है। आपने महाभारत में क्या कहा था कि भाई तुम्हारे पाप नहीं लगेंगे, जब गीता जी आपने बोला, और फिर अश्वमेध यज्ञ करवा के तुम्हारे पाप कट जाएंगे। आज फिर कहते हैं वो जो बंधु घात किया था और जो तुमने मनुष्य मारे थे, उनके पाप तुम्हें दुखदाई हैं, और हिमालय में गल जाओ। भगवान या कहानी के हमने साची बताओ। कहने लगे, अर्जुन ये ना तेरे बस की बात ना मेरे बस की, या तो कोई होनी थी भाई। इस होनी ने कराने वाला कौन था भाई? वो काल निरंजन जो सबका नाच नचा रहा है। और ने बोला, भाई देख आगे तुम्हारी सलाह है, मैं जो सच्चाई बता रहा हूं ऐसे ही कर लेना जाकर। युधिष्ठिर कहता है कि बहस नहीं करा करके अर्जुन, जो इन्होंने कह दिया हम तो वो भी मानेंगे। भगवान कृष्ण प्राण त्याग जाते हैं।
उधर से पांचों पांडव हिमालय में जाकर तपस्या करके शरीर को खत्म कर देते हैं। युधिष्ठिर का पंजा पंजा गलता है क्योंकि उसने झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? द्रोणाचार्य का लड़का अश्वत्थामा था और द्रोणाचार्य ने हथियार उठा लिया था, युद्ध में तीर उठा लिया था। कृष्ण जी को मालूम था कि द्रोणाचार्य ने जो हथियार उठा लिया तो सेना का सफाया कर देगा पांडवों की। अब ये कैसे हताश हुआ, कैसे इसका अक्षीण बल हुआ? कृष्ण जी बोले एक झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था। अगर ये अपने पुत्र की मृत्यु सुनेगा, इसके हथियार नहीं उठेंगे, ये कांप जाएगा। तो भाई इसने ये मानने किसकी? युधिष्ठिर की मानेगा और किसी की नहीं माने। एक ने जाकर कह दिया कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तेरा पुत्र मर चुका है, मारा जा चुका है। कहने लगा मैं नहीं मान सकता, मेरे पुत्र ने कोई मार सकता है। दूसरे ने कहा कि अश्वत्थामा मर चुका है। द्रोणाचार्य कहता मैं नहीं मान सकता, मेरा पुत्र मर सकता है तुम्हारे से। कैसे मान सकते हो कि युधिष्ठिर अपने मुंह से कह दे मैं मान लूंगा मेरा पुत्र मर गया। अब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर सिंगारा, भाई युधिष्ठिर तू कह दे एक बार जाके। मैं बोला नहीं कहूं जी, मैं पाप का भागी हूंगा। कृष्ण जी बोला तू न्यों कह दिए कि अश्वत्थामा हिते नरवा कुंजर। अश्वत्थामा हिते संस्कृत में है कि अश्वत्थामा मर गया, एक ही हाथी मार दिया जिसका नाम अश्वत्थामा था। ने बोले इस हाथी को मार दो। हाथी अर्तुन्यों कह दिए, पहले जोर से कहने अश्वत्थामा हिते, अश्वत्थामा मर गया, और धीरे से कह दिए नरवा कुंजर। बस रड़ जाएगी बात। खूब पढ़ा के युधिष्ठिर को ले आई। अब चलो ऐसे तो कह दूंगा। कहने के द्रोणाचार्य नहीं जचती तुम्हारे हमारी बातें? अक नहीं जचती। किसकी बातें जचेंगी कि युधिष्ठिर अपने मुंह से कह देगा मैं मान जाऊंगा मेरा बेटा मर गया। तो युधिष्ठिर कहने लगा बताओ युधिष्ठिर कहते ही तू? युधिष्ठिर कहता है अश्वत्थामा हिते, और मन मन कहता नरवा कुंजर। तो द्रोणाचार्य ने सोची भाई बात तो फिर बिगड़ गई। तड़प तड़प कर टक्कर मार मार कर रोने लग गया, हथियार भगा दिए ठाक है द्रोणाचार्य। पुत्र वियोग में, पुत्र की मृत्यु के शोक में। अब हम छोटे छोटे थे ना, जब पढ़ा करते थे तो कोई झूठ बोल देता ना, हमने क्या करते रहे तुझे तूने झूठ बोल दी समझकर, मेरा राज समझकर, अपने गुरुदेव का राज समझ के करते रहना। हानि लाभ का तुझे सुख और दुख नहीं महसूस होगा। न बोला जी ना तो मैं जाऊंगा, कोई ना मैं नहीं जाऊंगा वापस। ठीक है नहीं जा तो क्यों, अपनी भक्ति कर, तेरे सामने हर चीज मिलेगी। एक दिन क्या होता है, कबीर साहब ने क्या किया, क्योंकि इब्राहिम सुल्तान को ऊपर से आकाश से भोजन भेजा, उसमें सब प्रकार के पकवान, उसमें लड्डू भी, जलेबी भी, हलवा भी, खीर भी, रोटी भी, सब कुछ, पूरी भी, कचौरी भी, और इतना बड़ा थाल न्यू का न्यू आके इब्राहिम के सामने रख दिया, रखा गया अपने आप ऑटोमेटिक। इब्राहिम ने कपड़ा उठाया, उसमें देखा यूं इतना माल, उल्टा ढक दिया, वो खर्च हो गया। कहने लगा भगवान इस बीमारी से तो पीछा छुटवा गया था मैं, और आपने यह फिर भेज दी, मुझे तो सूख के टोक दे दो, मुझे तो सूखी रोटी दो। मालिक ये खाऊंगा क्रोध मन में आएगी ना, ये भक्ति नहीं बनेगी। वो थाल ऊपर जाता है और सामने कबीर भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं। अक बेटा चिंता ना कर, तेरे साथ रहूंगा। मैं देखना चाहता था कि तेरी जीव अब भी लपर लपर करे है कि मैं भक्ति की तरफ लगा भी है। अभी तेरे मन में ये मसालेदार भोजन खाने की इच्छा भी व्यक्त बताया है या कति इच्छाएं मर चुकी हैं। अब बेटा तुम भक्ति योग्य हो गया है, अब भजन कर और तेरा बेड़ा पार होगा। तो वही इब्राहिम सुल्तान सतलोक को गया और पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हुआ, उसका फिर जन्म नहीं होगा। ऐसे हम सत्संग सुनते हैं तो हमें ज्ञान होता है, आत्म कल्याण के बारे में जानकारी होती है। आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे राम की, फिर पीछे पछतावेगा।
बाड़ू की भीत पवन का खंबा, कग लग खैर मनावेगा। बाड़ू की भीत खंबा, कग लग खैर मनावेगा। आजम तेरे गट न घेर, तो राम कहन ना पावेगा। भाई आजम तेरे गट न घेर, तो राम कहन ना पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछे। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावे। काल बलि तेरे सर पे बैठा, बोझा पकड़ ले जावेगा। हाँ, काल बलि तेरे सर पे बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे गा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावे। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। हाँ, धर्म राय तेरा वहां के बात बनावेगा। लाल खांब से बांधा जा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खांब से बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछता। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा डकार जावेगा। हाँ, दिया लिया तेरे धरा डकार जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। हाँ, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछे। सत साहिब अब देखो, हर आत्मा चाहती है कि भगवान की भक्ति करूं, क्योंकि सत्संग सुनने के बाद उमंग उठती है और परमात्मा की टोह में यह आत्मा लग जाती है। फिर जैसे भी इन्हें संत मिलते हैं, उन संतों के ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के ऊपर आधारित होकर और उसी दीक्षा को लेकर के लग जाती है भजन में। यहां बाप ने सुना है कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब राम की शरण में आजा। राम कौन है, राम की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है उस भगवान की। राम किसे कहते हैं, मैंने प्रथम दिन भी बताया था। क्योंकि हर समय नई नई पुण्य आत्माएं आ रही हैं परमात्मा की टोह में, और ये सत्संग एक ऐसा सफल होता है, इसमें प्रथम क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास यानी केजी से लेकर और अंतिम पढ़ाई यही कराई जाती है। पहली क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और उच्च क्लास में जो हो रहे हैं उनको भी यही शिक्षा दी जाती है। तो जब अब राम किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गॉड, परमात्मा की परिभाषा क्या है। आज तक ये आप सुनोगे, आपने परमात्मा की परिभाषा भी नहीं जानी है ढंग से, भक्ति तो बहुत दूर की बात आप भक्तों की। राम एक शक्ति बोधक शब्द है।
राम जो है इसे राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, रब कहो, राम कहो, रहीम कहो। ये राम जो है एक शक्ति का प्रतीक है, जिसमें जितनी शक्ति है उतना ही वो राम है। तीन लोक के राम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन लोक के राम हैं। जैसे साहब कहते हैं, साहब, जैसे किसी महकमे के अंदर कोई हवलदार साहब है और कोई एसएचओ साहब है, तो कोई पुलिस कमिश्नर साहब है, और फिर चलिए मंत्री साहब है, मुख्यमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब है। लेकिन इन साहब, ये साहब जो शब्द है ये शक्ति का प्रतीक है, जो जितनी शक्ति रखता उतना ही साहब है। ऐसे ये राम शब्द जो है ये एक शक्ति बोधक शब्द है। तीन लोक के राम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, केवल तीन लोक के। ये ध्यान रखना भी इन बातों को जो बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने या नई पढ़ाई लगेगी और नया कोर्स है, नया सिलेबस है, एक बार आपके मन में खटकेगा जरूर, पर खटका नहीं गा। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे फिर जाके इन शास्त्रों को उठाकर देखोगे जो आपके पास विद्यमान होंगे, क्योंकि पुण्यात्मा कहीं ना कहीं कोशिश करिए परमात्मा की पाने की। तीन लोक के भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश। 21 ब्रह्मांड का मालिक है काल, 1000 भुजा है उसकी, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। उसको काल क्यों कहा गया? कि उसने श्राप लग गया था, 1 लाख जीव उसने रोज खाने पड़ते हैं श्राप बस, और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। ये उसको बीमारी लग गई, श्राप लग गया। कहां लग गया? सतलोक में थे हम सभी, वहां इसने गंदी गलती कर दी थी। यह शेरा वाली जो आप देखते हो माई, ये निरंजन की पत्नी है और ये ब्रह्मा विष्णु में इसकी माता है। अब ये जो बात आप सुनोगे ना, आपको बड़ा अचंभा सा लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, कि ये तो अजन्मा है, ये तो न्यूस है, ये फलाना है, क्योंकि ये हमने शास्त्र ढंग से पढ़े को ना, सुनी सुनाई बातें करी। ये देवी भागवत में उस दिन भी दिखाई थी, इसमें आप पढ़िए 3रे स्कंद में। ये देवी श्रीमद देवी भागवत महापुराण, ये कहां की है? रणधीर प्रकाशन हरिद्वार से प्रकाशित है। ये हिंदी प्रकाशन है, ये संस्कृत में उपलब्ध होती थी, अब इनका हिंदी अनुवाद हुआ है। इसमें आप साफ पढ़ोगे कि ये ब्रह्मा विष्णु में इसकी माता है और इनके पिता सनातन भगवान ब्रह्म है, निरंजन है। ये प्रकीर्ति देवी नाम है इसका। आप विष्णु पुराण में पढ़िए कि विष्णु का परम रूप काल है। वो विष्णु कौन है? वो काल निरंजन अपने 3 रूपों में ब्रह्मलोक में रहता है। महाविष्णु, महाशिव और महाशंकर। महाविष्णु, महाब्रह्मा और महाशिव। विष्णु, ब्रह्मा और महाशिव, ये 3 रूप बना करके, और अपनी पत्नी के भी 3 रूप सिद्धि से बना करके ब्रह्मलोक में रहता है। उसके 3 पुत्र हैं। बड़े का नाम ब्रह्मा है, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव है। जैसे होम मिनिस्टर सेंटर में भी होता है, होम मिनिस्टर स्टेट में भी होता है, ऐसे इसने अपने पुत्रों को 3 लोक का राज दे रखा है। इसमें क्या है कि ब्रह्मा शरीर बनाता है, विष्णु पालता है, शिवजी मारकर 1 लाख रोज अपने पिता के पास पार्सल कर देता है। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये बिल्कुल अटल नियम है। आप देखते हो 1 लाख परिवार रोज टक्कर मारकर होते हैं, उनको काल खाता है। कौन काल? जो गीता जी में कहता है मैं काल हूं भाई और सबको खाने के लिए आया हूं। ये विचार करना पड़ेगा आप लोगों ने। आप ये मत समझना कि मैं रुके मारो सो माइक लगाकर झूठ बोल रहा हूँ। माइक के अंदर आदमी सच्चाई कहता है, और ये शास्त्र आपके पास है, इनको पढ़कर देखना। उसमें लिखा है अर्जुन क्या देख रहा है? अर्जुन जब भगवान, वो क्या है कि कृष्ण के शरीर में ये काल निरंजन प्रवेश कर गया था। ये फिर बताना चाहता हूं, क्योंकि दानात्माएं जो पहली बार आती हैं महसूस करती होंगी कि ये महात्मा जो है कति बौड़ी बू चला गया, बौला है, ये शास्त्रों को उलट पुलट कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा, 100 की 100 बता रहा हूं आपको, क्योंकि शास्त्र आप लोगों तक पहुंचे नहीं थे।
भगवान कृष्ण लड़ाई के कति विरुद्ध थे, नहीं कराना चाहते थे। गीता जी से पहले, महाभारत से पहले 3 बार शांति दूत बनकर गए थे और कहा था ये अनर्थ मत करो भाई, ये लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती। और स्वयं कह दिया मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ना हथियार उठाऊंगा। वो कति लड़ाई के विरुद्ध थे। वो सतोगुणी भगवान है। भृगु ने छाती में लात मार दी थी भगवान का, और फिर भी उसको माफ कर दिया था कि कोई बात ना ऋषि जी, आपके कोमल पैर थे, कहीं चोट तो नहीं लगी। और वही महात्मा, वही भगवान फिर ये कहा कि लड़ ले अर्जुन। ये बात कति समझ में नहीं आती। अब आई, क्योंकि वो काल भगवान है ना, काल, उसकी 1000 भुजाएं और उसका बहुत विकराल रूप है, वो देखा भी ना जापते हैं। वो गुप्त रूप में आकर जब देखा कि अर्जुन तो लड़ने से मना कर रहा है, और कृष्ण जी अभी कह देगा कि चल भाई अर्जुन, मैं तो पहले ही मना कर रहा था, लड़ाई अच्छी चीज कोई ना। और अर्जुन कहता हम मांग कर खा लेंगे भगवान, इस लड़ाई तो अच्छा था, इस अनर्थ के राज को हम नहीं भोगेंगे। तो वो काल जो 1000 भुजा का जो निरंजन लोक में रहता है, जिसको निरंकार भगवान मानते हो आप लोग, उसकी गुप्त शक्ति यहाँ काम कर रही है। वो आकार में अपने लोक में रहता है, गुप्त रूप में आया, कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश किया और अपने तक का ज्ञान, ब्रह्म तक का ज्ञान श्रेष्ठ दे दिया। गीता जी में ज्ञान इस 3 लोक का सबसे उत्तम ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस काल तक ही पूजा है, निरंजन तक की पूजा है, जो 1 लाख जीवों को रोज खाता है। ये बताता हूं आपको। 11वें अध्याय का 46वां श्लोक सुनाता हूं। मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूं, कैसे सिर पे मुकुट, हाथ में गदा, चक्र, सुदर्शन, जब वो बूंदी शकल दिखाई ना, विराट रूप उस काल में अपना स्वरूप दिखाया, तो इसी बुरी शकल, उसके इसे बूंदे बूंदे मुंह, गंदे गंदे, और इसी शकल देख चल डर लग गया। अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप गए। और भगवान ने देख के कभी डर लगता है? वो भगवान नहीं हो सकता जिससे डर लगे, और राक्षस हो सकता है। कृष्ण जी के साथ वो गौएं भी फिरा करती थी और उसके पीछे पीछे घूमा करती, उसके लाड करा करती। कृष्ण जी के दर्शन करने से गोपिकाएं अपनी शांति पाती थी। ब्रज के लोग उनका दर्शन करके बड़े खुश होते थे। वो भगवान की संज्ञा में थे, वो परमात्मा थे, यानी 3 लोक की ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण थे, सतोगुणी थे। उनके दर्शन से सुख होता था। लेकिन वो इसी बूंदी शकल का उसका महाप्रवेश कर गया भगवान कृष्ण का। ये कवर है, ये खोखा है हमारा। जैसे टेप रिकॉर्डर होता है ना, उसमें 2 कैसेट डाल जाएंगे, वह बोल रहा है कि उसमें चाहे फिल्मी ला लो और चाहे उसमें भाई अपने धार्मिक लगा लो। तो उसमें वह कैसेट जो है वह दूसरी डलगी, काल वाली, निरंजन की, ब्रह्म की। तो उसने अपनी सारी गाथा गाय दी और लड़ाई करवा दी। 1 लाख का कोटा पूरा करना था, वो पूरा कर लिया। अभी आपको सुनाता हूं। 1000 भुजा का काल भगवान है, ये केवल 4 भुजा के भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। यहां लिखा है 46वें श्लोक में 11वें अध्याय का, पढ़ना दोबारा जाकर ध्यान से। अर्जुन कहता है भगवान मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूं, हाथ में चक्र, गदा और शंख पद्म आदि लिए हुए। इसलिए हे सहस्रा बाहो, हे 1000 भुजा के भगवान, आप अपने चतुर्भुजी रूप का उसी चतुर्भुजी रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। ये 1000 भुजा कितना आगे वह कृष्ण जी आएंगे, फिर कहां से आगे? कृष्ण जी की तो 4 भुजा हैं, वो विष्णु अवतार थे। ये कहते हैं हे 1000 भुजा के भगवान, अपने 4 भुजा वाले रूप में आ जाइए। और वो कहता है अर्जुन मैं सबको खाने के लिए आया हूं, मैं बढ़ा हुआ काल हूं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो काल है ही, वो निरंजन था जो भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। और वो कह सारा न खाऊंगा। देवता ने भी खा रहे हो भगवान आप तो, अर्जुन कह रहा है, ऋषियों को भी खा रहे हो। बताओ, देवता तो भगवान की पूजा कर रहे, और देवता ऋषि उनकी पूजा करे उस काल भगवान की, और वही उनको खा रहा है। फिर पूजा का क्या फायदा होगा इसका? तो यहां भगवान कहते हैं सुनना कबीर भगवान की। अब यहां क्या कहता है वो काल?
अर्जुन को, अर्जुन 11वें अध्याय का 47वां श्लोक, अर्जुन मैंने प्रसन्न होकर अपनी समर्थता से मेरा ये अत्यंत श्रेष्ठ, ओ तेरा गजब हो, अत्यंत श्रेष्ठ परम तेज स्वरूप, सबका आदि और अंत विश्व रूप तुझे दिखा है, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। इसको तो श्रेष्ठ रूप बताओ, अपना काल है, जो कोई सा सुथरा रूप दिखाऊं तेरे ताई, और ये तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा मेरा। उस तो ऐसा के दिखाने की जरूरत पड़ेगी भाई, लड़ाई करवाने के लिए। वो लड़ना नहीं चाहता था बेचारा, नो ज्ञान में उलझा दिया उसने, योगी कैसे होते हैं जी, फलाना अगिया बल्ला टल जा क्यों करे। पर उस काल ने सोची तब काबू माता को ना, जब वो असला भयंकर रूप दिखाकर उस योद्धा को डरा दिया। ये गीता जी का प्रमाण आप पढ़ियो ध्यान से, इसको क्रिटिसाइज मत समझना, यही आपकी भूल होगी। क्रिटिसाइज करने से मैंने कोई ऐसा नहीं है कि भगवान का मैं दुश्मन हूं किसी का, लेकिन ये सच्चाई कहने में थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, पर ये कैप्सूल बड़े काम आओगे आपके। एक बार कड़वे लागेंगे बीमारी काट देंगे आपकी, और कड़वे कैप्सूल बिना बीमारी ना कटे, मीठी गोलियां बीमारी कटा नहीं करती। अब ने कहा मैंने यू खुश होकर दिखाया तेरे तो यूं रूप, यू खुश होकर कि अपना उल्लू सीधा करना चाहता था कि ये लड़ाई हो जाए, वो लड़ाई हो ही गई, के तोड़ पाड़ दिया। मैं बोला अर्जुन मैंने ये प्रश्न होकर, अच्छा फिर है 11वें अध्याय का 48वां श्लोक कि अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं अनुष्ठान से, ना तो किसी अनुष्ठान से, ना शास्त्रों के अध्ययन से, ना दान से, ना उग्र तपों से, ना मात्र क्रियाओं से, और तेरे कृपा पात्र के सिवा, मेरे कृपा पात्र के सिवा किसी को दोबारा देखा नहीं जा सकता हूं। जो ये मेरा असली रूप है उस भगवान का, जिसकी आप पूजा पर लगे हुए हो, कि ना तो तपों से, ना शास्त्रों के अध्ययन से। कोई कहता है ना गीता जी का पाठ कर ले भगवान प्राप्ति हो जाएगी, आप भूल है आपकी। किसी भी शास्त्र के अध्ययन से ज्ञान हो सकता है, मुक्ति नहीं हो सकती। यही भूल हमारे अंदर बड़ी हुई है, क्योंकि अनजान लोगों ने ये आपके ऊपर साधनाएं ठोप दी। आप कोई शास्त्र पढ़ो, गीता जी को पढ़ते रहियो, गीता जी के पाठ्यक्रम से आपको ज्ञान होगा कि भगवान ने क्या कह रखा उसमें, और कैसी एक इंसान की क्रिया होनी चाहिए। अगर आपको इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी है तो ओम नाम का मंत्र हो, पूरे गुरु की साधना हो, अन्य साधना कोई नहीं, हवन हो, ये प्रमाण दे रखा। बस घर में रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, ये गीता जी का निचोड़ से। लेकिन ये पढ़ते रहो, जैसे एक जमींदार, कोई भी व्यापारी है, अपने बेटे ने अपने बिजनेस की पूरी जानकारी लिखवा दे, ऐसे करना पुत्र, ऐसे करना, ऐसे इसका व्यापार करना, वहां से ऐसी चीज खरीदना, और वो लड़का रोज उठ कर पढ़ ले, उसने रोज पढ़े जा, रोज एक बार उसको दोहरा दे और करे कुछ ना, उस पढ़ने से लाभ नहीं होगा। जानकारी होगी कि पिताजी ने क्या लिखवा रखा है, वो तो करना पड़ेगा, तब आपको लाभ होगा। तो ये बातें जब आपको समझ में आओगी ना, फिर आप थोड़ा सा महसूस भी करोगे कि भाई बात तो कुछ लवा लागती सी बता रहे हैं। शुरू में तो आपको ऐसा कड़वा कड़वा लगेगा, लेकिन ये कड़वा नहीं होगा, ये इतना मीठा बनेगा, आपको आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर में रोजाना सुख होया करेंगे। तो यहां क्या कहते हैं कि ये मेरा रूप तो भाई किसी प्रकार भी कोई नहीं देख सकता, ये तो मैंने अपनी कृपा से तुझे दिखाया है। अब उस भगवान को ढूंढ ढूंढ कर हार लिए, विष्णु भी हार लिया, शिव जी भी हार लिया, और सब हार लिए। अंत में को आपने गीता जी में सुना होगा, ये तो प्रसंग उठा कि ये काल भगवान है, और काल की उपासना से जीव कभी सुख नहीं हो सकता। 21 ब्रह्मांड का राम है काल। आप ये विष्णु पुराण पढ़ के देखना, शिव पुराण पढ़ के देखना, महाभारत में प्रकरण आता है, युधिष्ठिर पूछता है भीष्म पितामह से कि भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, ये संसार किससे पैदा हुआ। वो कहता है कि संसार विष्णु से उत्पन्न हुआ, और विष्णु का परम रूप काल है, उसका असली रूप काल है, श्रेष्ठ रूप। और वो बताने लगा ये परम रूप मैंने तेरे को दिखाया, वो काल रूप दिखाया। तो ये काल कौन है, विष्णु कौन है, इसके अंदर सारे गुण है निरंजन में। जैसे प्रधानमंत्री कहे कि मैं मुख्यमंत्री भी हूं,
क्योंकि उसकी पावर उसके पास होती है। तो ऐसे ही ये काल जो है 21 ब्रह्मांड का राम है। राम माने मालिक, यानी परमात्मा समझो, भगवान समझो, रब समझो। इब आजा बंदे शरण राम की। मान ले आप ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना करते हो तो आप काल के मुंह से नहीं बच सकते। आप स्वर्ग जा सकते हो, नरक जा सकते हो और 84 लाख दुनिया घूमते रहोगे, यह प्रक्रिया आपकी मिटे नहीं। चाहे ब्रह्मा की उपासना करो, चाहे विष्णु की करो, चाहे शिव की करो, चाहे माई की करो, और चाहे इस काल भगवान की करो, निरंजन की। ब्रह्म ये काल है, 21 ब्रह्मांड में इसकी प्रभुता है। 3 लोक इसके प्रमुख हैं हर ब्रह्मांड के अंदर, और तीनों में ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्रों को बनाकर प्रभुता देता है। और ये प्रक्रिया क्या करते हैं? ब्रह्मा बनाता है, विष्णु पालक, शिव जी संहार करता है। ये आपने भी मालूम है खूब, पर न्यूना बेरा था ये किस लिए करते हैं। अब पता चला कि इनके पिता को 1 लाख जीव खाने का एक श्राप लगा हुआ है। यदि आप इस काल तक की पूजा करोगे तो आप जन्म मरण से नहीं मिट सकते। और तपस्या इस काल के लोक में एक, जहां पर ये इन जीवों को भूनता है। वहां जीव मरते नहीं है, लेकिन उनके अंदर वासनाएं निकाल कर बेहोश कर देता है, और फिर उसको 84 लाख दुनिया में कर्म आधार पर एक न्यायाधीश बना रखे है। एक बार कबीर साहब के साथ ये गरीबदास जी की आत्मा जाती है, और उसको जाकर के धर्मराज के दरबार में कबीर साहब ले जाते हैं। कबीर साहब ये सुप्रीम जज भी हैं, सुप्रीम पावर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। जैसे हाई कोर्ट अपनी दिल्ली राजधानी है ना, हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो प्रधानमंत्री के लिए भी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। राष्ट्रपति जाएगा तो अपनी कुर्सी छोड़ देगा, आदर के साथ उसको बैठाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम जज भी है और 1 नंबर नागरिक है हिंदुस्तान का। वो फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, जिसको मजिस्ट्रेट नहीं, सुप्रीम जज भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो है जज भी नहीं उसको माफ कर सकता, और वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ही पावर है। ऐसे कबीर साहब जब इस धर्मराज के दरबार में जाते हैं, यहां का जो सुप्रीम जज है, जो 3 लोग के अंदर काल ने बना रखा है, निरंजन ने, ब्रह्म ने, वो सब जीवों का लेखा जोखा करता है। जब उसके दरबार में गरीबदास महाराज की आत्मा को लेकर के कबीर साहब जाते हैं, धर्मराज कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने भी कुर्सी नहीं छोड़ सकता, और कहता यहां बैठो भगवान। कबीर साहब कहते मेरी बात सुन ले। गरीबदास जी को ये दिखाने के लिए कि मुझे निराजुला मत समझिए भाई, मेरे अंदर शक्ति भी बहुत है, पर हम दिखाया नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते हम। धर्मराज दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस ने तू छेड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट लगाता है, उसको हुक्म सुनाता है, ऐसे ही कबीर साहब ने उस सुप्रीम जज को, न्यायाधीश को, यानी धर्मराज से कहा कि मेरे किसी भी हंस को खबरदार देते ने लेखा जोखा भी किया है तो उनको मेरे पास भेज देना। बोले पुरुष कबीर से, पुरुष माने भगवान, बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, तुमरे हंस को छेड़ू नहीं मैंने 2 लाख करोड़। ने बोला भगवान तेरे हंस ने नहीं छेड़ू, मैंने ये 100 बार दुहाई करता हूं, आपके हंस ने कौन छेड़ दे, हमारी क्या हिम्मत है लेखा जोखा करें। पर परमात्मा एक बात पूछूं आपसे, पूछो, आपका जब नाम लिया उन्होंने, उससे पहले उनके कर्म बहुत गंदे हैं और वो मेरे बही खाते में चढ़े हुए हैं, और यहाँ का नियम है कि कर्म भोगना पड़ेगा, कटेगा नहीं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, और चाहे आम जीव हो। तो इसका मालिक मेरे को कुछ समाधान दो ताकि मैं अपने कागजों से फारिग कर सकूं इसे। इससे पहले के जो कर्म है, अरे वो चाहे बेशक नाम ले रहे हैं, उनको तो मुझे सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कानून के अंतर्गत आता है। कहते हैं मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खा, पर दारा पर घर तक्या उनको ल्यूकना। आपकी सन्माने से पहले उन्होंने ये भांग तमाकू शराब सारा कुकर्म कर रखा,
पर नारी की तरफ ही बुरी दृष्टि देख रखी, ये तो महापापी है, इनको क्यों कर माफ करूंगा मालिक। मैं बोला मैं करूंगा भाई, तेरे पर ना हो या माफ। क्या बोले? फिर कहते कर्मों से तीरथ है, वो कर्म उनके न्यू के न्यू रखे हुए हैं और ईब आपका नाम जप रहे हैं। और मुख से कहे कबीर, धर्मराज बोला उनको निश्चय पकड़ूंगा जी, जड़ दो तो जंजीर, क्योंकि मेरे कानून के अंतर्गत आ रही हैं। तो क्या बोले कबीर साहब के कर्म ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेस, इनको काट दूंगा सारों को। और जिन हमारी दोही दी सो करो हमारा पेश, जिनने हमारा नाम लेकर ये कहा कि मैं कबीर हंस हूं, मेरे पास भेज देना, लेखा जोखा भी मत करना। उस दिन के बाद गरीबदास जी की हिम्मत बंद की, वे तो भगवान पड़े हैं कति। कबीर साहब के हंस को धर्मराज का कोई दूत लेने नहीं आएगा, उनका हिसाब किताब ये काल निरंजन के लेखाकार नहीं करेंगे, वो सीधे कबीर भगवान के पास जाएंगे। और यहां पर इस ब्रह्मांड के अंदर भी कबीर साहब का एक राजदूत भवन है, जैसे विदेशों में आकर दूसरे राजों का, कंट्री का, देश का, तो वहां पहुंच जाएंगे हम। अब जो हंसात्मा हमारा नाम लेंगे उनको धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ेगा, उनको कर्मों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। अगर वो मर्यादा में रहेंगे हमारा नाम लेकर के, तो सतलोक वहां जाएंगे कबीर साहब। उनकी भक्ति अगर कम रहेगी ना, नहीं पूरी हुई, दोबारा मनुष्य शरीर देंगे कबीर साहब और फिर भक्ति करवाओगे, अपने संतों को भेजेंगे और फिर उनको पार करके उस सतलोक ले जाएंगे, जहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म जीव का नहीं होता। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, आपने सुन बहुत राखी है वह, लेकिन उसका सार नहीं मिला आपको। आपने गीता जी में सुना है कि भगवान काल निरंजन ने कहा, अब ये प्रश्न उठा है ना आपका कि भाई गीता जी भगवान कृष्ण ने सुना, हमने कहा नहीं, महाभारत में प्रकरण आता है। अर्जुन पूछा भगवान युद्ध के बाद, घने दिन पीछे, काफी दिनों के बाद, जब वो द्वारका जाने वाले थे, कहते हैं भगवान वो गीता एक बार मुझे फिर सुना दे। कृष्ण जी बोले भाई मुझे तो जो की तो अब याद नहीं, वो क्या कहा था मैंने। और अर्जुन पर डांट मार रहे हैं कि श्रद्धाहीन है तू, तो बुद्धिहीन है, तूने वो बात याद क्यों ना रखी, सारा ज्ञान। अर्जुन कहते हैं मुझे तो कुछ याद नहीं, ये महाभारत है मेरे पास, ये महाभारत इसके द्वितीय भाग में न्यू का न्यू लिखा हुआ जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये बहुत पुराना शास्त्र है। आगे फिर सुनना, गीता में कहा काल ने कि अर्जुन तो लड़ाई कर ले, तुझे पाप कोई नहीं लगेगा, ये तो मैंने मार रखे, तो निमित्त बनाना है। अब ध्यान से सुनना, ये बातें आपको विचार करने पर मजबूर करेंगी, आपने पुनर्विचार करना पड़ेगा, शास्त्रों को फिर पढ़ना पड़ेगा अगर आत्म कल्याण चाहते हो। क्या हुआ कि जब राजा युधिष्ठिर, और फिर और सुनो, भगवान कृष्ण तो कहता मुझे कुछ याद नहीं, और वही गीता जी वेद व्यास ने जो की तो लिख दी। वही गीता जी वेद व्यासी ने सैकड़ों वर्ष के बाद लिखी। उस समय गीता जी बोली गई थी काल निरंजन द्वारा और कृष्ण जी के मुंह के मुख, लेकिन लिखी नहीं गई थी। वेद व्यास ने ऋषि जी ने ये बाद में 18 पुराण और ये 4 वेद, गीता जी और सुख सागर, महाभारत, ये सारे दोबारा लिखे थे जो कहते हो शास्त्र। वेद व्यास जी का तो गीता जी याद है और कृष्ण जी को याद नहीं है, अर्थात कृष्ण जी ने गीता आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।